डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। और एक कॉल मैं लेना चाहूंगा युगल अर्जन जी बिल्कुल। देखिए, तो ये कहा जा सकता है कि डिप्टी सीएम है वो भी बनाया जा सकता है। तो ये अभी बिल्कुल ये हो सकता है कि डिप्टी सीएम है वो बनाया जा सके। अब बीजेपी कार्यालय के बाहर गहमा-गहमी की स्थिति बन चुकी है और वो तस्वीर हम दिखाएंगे। उसके बाद हमारे बीच डिप्टी न्यूज एडिटर है विजय शुक्ल जी लगातार जुड़े हुए हैं, हम सीधा उनसे भी संपर्क करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब गहमा-गहमी की जो स्थिति है वो आ चुकी है। जो विष्णुदेव साय के समर्थक हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लगभग 3 से 4 दिनों तक। अब हमारे बीच डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या डिप्टी सीएम को लेकर के किस तरह से बीजेपी की नीति रहेगी? बिल्कुल, डिप्टी सीएम का पद होगा ये लगभग तय है। और डिप्टी सीएम अगर आदिवासी चेहरा सीएम हो रहा है तो डिप्टी सीएम ओबीसी चेहरा होगा। इसमें अरुण साव का नाम सबसे ऊपर है। अरुण साव डिप्टी सीएम हो सकते हैं या फिर ओपी चौधरी भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ये दो नाम अब बचते हैं ओबीसी वर्ग से। अच्छी खासी इन लोगों ने मेहनत की है और इसीलिए माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम का पद रखा भी गया है इनके कार्यकाल, इनकी मेहनत को देखते हुए। तो ओबीसी और आदिवासी, ये हमने पहले कहा था ये कॉम्बिनेशन होगा। तो आदिवासी सीएम है तो ओबीसी डिप्टी सीएम यहाँ पर होंगे। अरुण साव या ओपी चौधरी, ये इनके नामों पर अरुण साव के चांसेस ज्यादा हैं। 2024 लोकसभा के चुनाव, क्या उसे लेकर के पूरी ये जो बिसात है वो बिछाई जा रही है? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव है और आदिवासी मुख्यमंत्री पहली बार छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। ये एक बड़ी बात यहाँ पर है। अभी तक सिर्फ बातें होती रही हैं, लेकिन आदिवासी सीएम के तौर पर पहली बार कोई नाम बीजेपी ने यहाँ पर दिया है। तो बीजेपी, इसका माइलेज बीजेपी को निश्चित तौर पर मिलेगा। आदिवासी इलाकों से अच्छा प्रतिसाद बीजेपी को मिला है और आदिवासी जो पूरे देश भर में आदिवासी वर्ग है वहाँ एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो ये बीजेपी ने बहुत सोच समझकर, आगे का सोचकर इस नाम पर यहाँ पर मुहर लगाई है। आरक्षण के मुद्दे पर पूरा छत्तीसगढ़ सुलगता रहा, अब उसको विराम लगेंगी या फिर आदिवासी वर्ग का मुख्यमंत्री है तो इस वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा? आरक्षण का मुद्दा काफी गरमाया रहा पूरे चुनाव के दौरान। देखिए, ये अब कोई इशू यहाँ पर नहीं रहेगा। ये फिलहाल तो ठंडे बस्ते में है और आदिवासी, क्योंकि एक बड़ी जीत मिली है और सबसे बड़ी बात है कि किसी जाति के नाम पर नहीं मिली है, कोई फेस यहाँ पर नहीं दिया गया था। और ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि बीजेपी को प्रिविलेज। बाकी जो बड़े चेहरे हैं, क्या वो वापस लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतारे जा सकते हैं? इसके बारे में भी बात कीजिएगा। तो ये बहुत अहम चीज है और यही वजह है कि मैं रुकना चाहूंगा सर 2 मिनट। क्या ये है कि जो बड़े चेहरे हैं, चाहे रमन सिंह हो या फिर ऐसे बड़े चेहरे हैं, क्या उन्हें लोकसभा के चुनाव पर उतारा जा सकता है? क्या इस तरह के कयास है, अटकलें भी हैं? बिल्कुल, ये पहले से तय था। आदिवासी, अगर रमन सिंह मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है तो फिर उनके लिए छत्तीसगढ़ में कोई भी पद बचता नहीं है, क्योंकि 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में रमन सिंह के लिए भी कुछ न कुछ सोचा गया होगा। और रमन सिंह, ये बिल्कुल सही है कि चर्चाएं हैं कि लोकसभा चुनाव को लड़ाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल का पद शायद पहले भी ऑफर हुआ था और उन्होंने इस पर हामी नहीं भरी थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि सक्रिय राजनीति में रमन सिंह रहेंगे। लोकसभा चुनाव अभी जो कुछ महीने बाद होने हैं वहां से उनको लड़ाया जाएगा। रेणुका सिंह पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके अटल सरकार में रमन सिंह, मोतीलाल वोरा जैसे। रेणुका सिंह को लेकर के क्या रहेगी? कुछ कोई स्ट्रेटजी हो सकती है? रेणुका सिंह विधायक है और केंद्रीय राज्य मंत्री रही हैं। उनके अनुभव को देखते हुए निश्चित तौर पे मंत्री पद उनको ऑफर हो सकता है। मंत्री पद उनको ऑफर यहाँ पर हो सकता है और मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। तो मंत्रिमंडल के लिए भी अब कवायद शुरू होगी और माना जा रहा है 50% नए चेहरे मंत्री पद में यहाँ पर रखे जा सकते हैं। नए पुरानों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है कि विधायक के चेहरे कैंडिडेट्स नए रहे हैं तो मंत्री भी नया देखने को मिल सकता है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, बीजेपी ने आधे से ज्यादा नए चेहरों को मौका दिया था, तो मंत्रिमंडल में भी उसकी छाप निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार आदिवासी फेस यहाँ पर है दिया गया है, उसको देखते हुए सभी वर्ग का जो है मेल जोल समन्वय है वो मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। और बिल्कुल ये सही है कि कम से कम आधे नए चेहरे मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। 15 साल जो फेस रहा उसको न लेकर बीजेपी ने नया फेस देने की कोशिश यहाँ पर की। आदिवासी सीएम की सिर्फ बात होती रही, आदिवासी फेस यहाँ पर देने की बात की बीजेपी ने पहल कर दी। मुझे एक घटना याद आ रहा है, आदिवासी दिवस के दिन इन्हीं विष्णुदेव साय को हटाया गया था, तब जमकर राजनीति हुई थी, बयानबाजी हुआ था। तो क्या कहेंगे उससे लेकर? बिल्कुल, देखिए सियासत है, वो तो खैर सियासी बातें थी। विपक्ष ने बहुत सी बातें कही थी, आरोप लगाया था। विष्णुदेव साय पार्टी के लॉयल कार्यकर्ता रहे हैं
और यही वजह है कि इस बात का फायदा भी उनको मिलता रहा। पार्टी ने जब जो जिम्मेदारी दी युगल है, सरकार बनाने में महिलाओं और युवाओं ने भी काफी साथ दिया, है, प्रतिनिधित्व और रहेगा इसका फायदा भी उनको मिलता मंत्रिमंडल रहा। में। लगातार लोकसभा लड़ते रहे, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो। वहां से हो रही है कि क्या महिला है, युवाओं ने भी बहुत साथ दिया है सरकार बनाने में, तो क्या मंत्रिमंडल में महिला वर्ग को या फिर युवा वर्ग को भी तरजीह मिल सकती है मंत्रिमंडल? बिल्कुल मिलेगा, नया फेस बिल्कुल मिलेगा। महिला मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी ही, और इस बात ये भी तय है कि महिलाओं को अच्छी खासी जगह मिलेगी। युवाओं को भी, जैसा मैंने कहा कि नए चेहरे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है, फ्रेश जो फेस है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, जो पहली बार जीत कर आए हैं, ऐसे चेहरों को मौका यहाँ पर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल पूरा कहा जाएगा कि मिला जुला होगा, अनुभव और जोश दोनों को यहाँ पर रखने की पूरी कोशिश होगी, साधने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि चुनाव में भी इन दोनों वर्गों ने बड़ा बीजेपी का साथ दिया है। तो बीजेपी ने आदिवासी सीएम के तौर पर जहाँ एक पहल कर दी है, डिप्टी सीएम ओबीसी देने की बात हो रही है, तो मंत्रिमंडल में बाकियों को समन्वित जरूर किया जाएगा, उनको रखा जरूर जाएगा। ये क्लियर मैसेज यहाँ पर दे दिया गया है। जी बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जय श्री राम के लगातार नारे हैं, वो लग रहे हैं। अब ढोल ताशे की तैयारी की जा रही है, सिर्फ औपचारिकता है। जब घोषणा होगी कि आखिर विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे, सिर्फ उसी पल का इंतजार है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से नारे लग रहे हैं। हम कुछ कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनसे भी सीधी है बात करने की कोशिश है, वो करना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि विष्णुदेव साय के लगातार नारे लग रहे हैं। क्या मैसेज आया अंदर से? श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो गया है, ऐसा संदेश मिल रहा है, और बड़े ही हर्ष और उल्लास की बात है, क्योंकि यह जीत है पूरे प्रदेश की जीत है। निश्चित ही कांग्रेस पार्टी को सोचनी चाहिए कि ऐसा क्या काम किया कि 68 से 35 में आ गए और बीजेपी ने 15 से 55 में पहुंच गए। विष्णुदेव साय एक बेहद ही ईमानदार और सरल कार्यकर्ता माने जाते हैं, पदाधिकारी माने जाते हैं। क्या उम्मीदें हैं उनसे? ठीक है, जब पार्टी का जब नेतृत्व उसको स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छी ही बात है, बढ़िया, एक नंबर। बिल्कुल बताएंगे क्या 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 मैसेज आया अंदर से क्या मैसेज आया अंदर से क्या मैसेज मिला आपको? अंदर से तो मैसेज ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदर से एक ही मैसेज मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है, और अंदर से जो जानकारी मिली है, साय का नाम आ रहा है, चल रहा है विष्णुदेव साय जी का नाम, लेकिन अभी कंफर्म हमको भी नहीं हुआ है। बाकी हमारी इच्छा तो कोई भी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है। चलिए देखिए, जिस तरह से अब गहमा गहमी की स्थिति है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और जिस तरह से अब नारे लग रहे हैं, लगभग इनके कानों तक भी वो बात है, वो खबर है आ चुकी है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय हो सकते हैं। तो उसको लेकर के अब सिर्फ जो औपचारिकता है, जो घोषणा है, उसी को बस बचा है। और आप देख सकते हैं तमाम उनके कार्यकर्ता हैं, विष्णुदेव साय के घर मिलने वाले लोगों का काफी तांता लगा हुआ है, और लगातार अभी भी उनके जो समर्थक हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर भाजपा के कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय है, वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये कह सकते हैं अब सिर्फ इंतजार है घोषणा का। और जैसा कि न्यूज 18 ने पहले भी उन नामों को बताया था जिसमें मुख्यमंत्री की जो रेस थी, कुर्सी की जो दौड़ पर थे, जो विष्णुदेव साय, अरुण साव ये प्रमुख रूप से थे, तो उनको पहले भी न्यूज 18 ने बताया था। प्राथमिकताएं के आधार पर यह बता दिया था कि जो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो उनका जिस तरह से अब औपचारिकता है, ऐलान करना ही बाकी है। जी निश्चित रूप से 4 बजे का समय तय किया गया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का युगल, और 4 बजे वो सभी औपचारिक घोषणाएं संभवतः हो जाएंगी, और संभव है कि डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के भी कुछ चेहरों का खुलासा करेगी। जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सीएम कौन होगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के चर्चा है वो की जा रही थी। अभी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल सर जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि अब मंत्रिमंडल को लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई होंगी या फिर ऐलान हो सकता है? नहीं, मंत्रिमंडल निश्चित रूप से चर्चा होगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आज सिर्फ सीएम के नाम पर ही सहमति बनेगी, और हो सकता है डिप्टी सीएम का भी अनाउंसमेंट यहाँ पर हो जाए, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ लोगों को रखने की कोशिश जरूर होगी। और डिप्टी सीएम का नाम भी आज साथ साथ अनाउंस किया जा सकता है,
डिप्टी सीएम के साथ आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल जरूर वहां पर एक नया चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। जी, तो आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम है, उनके नामों पर भी ऐलान हो सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि डिप्टी सीएम कौन होगा ये तय होगा। देखिए बिल्कुल लगातार यहाँ की जो परिदृश्य है, जो स्थितियां है वो लगातार बदल रही है। नारायण मैं आपके पास लौटूंगा। आकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। आकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है? जानकारी ले लेते हैं अंदर जाके। नाम सामने बता दीजिए सर, आप कौन सी जानकारी ले रहे हैं? सीएम को लेकर नाम सामने आ रहा है। सबने तो बोल दिया इसको। देखिए ऐसा है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। ऐसा चेहरा जिससे कोई विरोध नहीं कर पाए। हाँ, हर दिल अजीज है। थोड़ा रुक जाइए ना, इतनी हड़बड़ी क्या है? चलिए देखिए, नारायण चंदेल लगातार कह रहे हैं कि विष्णुदेव साय हर दिल अजीज है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नारायण चंदेल ने कहा है कि विष्णुदेव साय हर दिल अजीज। बड़ी क्या है जानने की? विष्णुदेव साय जी चेहरे के रूप में ठीक से काम कर पाएंगे लग रहा है आपको? निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, सबका साथ और सबका विकास। तो देखिए ये तौर पर 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कार्यकाल की बात कर ले, विष्णुदेव साय के साथ सभी काफी कंफर्टेबल थे, सहज उपलब्ध होते थे। यहाँ तक कि पत्रकारों का भी जिक्र कर ले, हम भी लगातार उनके अध्यक्ष बनने के बाद उनसे मिलते रहे। तो विष्णुदेव साय बेहद सहज स्वभाव के तो हैं ही, और बहुत सहज उपलब्ध भी हैं। ये चीजें जो थी, जो कि कार्यकर्ताओं के बीच उनके एक्सेप्टेंस या बड़े नेताओं के बीच उनके एक्सेप्टेंस को दिखा रही थी। यही एक वजह रही कि जब उनका नाम यहाँ पर रखा गया तो किसी ने भी इस नाम का विरोध यहाँ पर नहीं किया, और इसीलिए एक्सेप्टेंस, सहज स्वभाव उनके यहाँ पर तक पहुँचने का कारण भी बना है। जहाँ तक बात करें जशपुर में भी बहुत सहज और बहुत लो प्रोफाइल तरीके से विष्णुदेव साय रहते हैं। हमने इंटरव्यू भी उनका किया था, तो उन्होंने बताया भी था कि दिलीप सिंह जुदेव को श्रेय जाता है उनको राजनीति में लाने का। तो बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा। अभिषेक, आकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, अभी भी कुछ नेता बच रहे हैं बोलने से, कुछ बताने से बच रहे हैं, क्या सिर्फ सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही घोषणा होगी? आकाश से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा। युगल तिवारी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। युगल, गहमा-गहमी बढ़ गई है, आगे कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई दे रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा है। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। और आप देखिए यहाँ पर गेट में हम इस वक्त मौजूद हैं, भाजपा कार्यालय के जो प्रदेश कार्यालय है, कुशलबाबू ठाकरे कार्यालय, वहां पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह के उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, साय जी का नाम का ऐलान होने वाला है, क्या कहेंगे आप? इधर आइए। नहीं, बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। जी बताइए, 23 साल गठन के बाद आदिवासी चेहरा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। भाजपा की जो परंपरा रही है, आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, विष्णुदेव साय जी सरल स्वभाव के हैं और वो जरूर विकास की गंगा आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, देखिए सभी कार्यकर्ता हैं अंदर कार्यालय में प्रवेश करना चाह रहे हैं, और सभी बिल्कुल तस्वीर आप दिखाते रहिएगा। युगल, एक रिएक्शन मैं इस पूरे मामले पर अपडेट जो है आकाश के पास ले लेता हूं। आकाश, अभी जो गहमा गहमी है वो और बढ़ गई है, नाम तय हो गया विष्णुदेव साय का, लेकिन फिर भी अभी कोई बड़ा नेता बोलने से बच रहा है। सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान होगा? जी बिल्कुल, देखिए विष्णुदेव साय का नाम लगभग तय है, और ये ऑफिशियल अभी आया नहीं, लेकिन तय नाम है। और इधर देखिए कार्यकर्ता किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं, लगातार विष्णुदेव साय को लेकर नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर नारे लगा रहे हैं, उत्साह देखते ही बन रहा है। और ये अभी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका होना है, जिसमें ये नाम तय किए जाएंगे। हालांकि अभी जो नेता यहाँ पर थे वो किसी भी तरीके से कुछ कहने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि अभी सीधे ऑफिशियल नाम आएगा, उसके बाद ये कुछ कहेंगे। तब तक आप देखिए किस तरीके से गेट के बाहर जो है वो समर्थक जुड़ गए हैं, और लगातार जो है नारे लगा रहे हैं। खुशी दिख रही है उनके चेहरे पर। आप सीधे देख सकते हैं, तस्वीर है भाजपा मुख्यालय के बाहर की,
ये तस्वीर है, ये ऐतिहासिक तस्वीर है। एक सीधे तौर पे मुख्यालय से हम दिख रहे हैं, जिस तरीके से ये उत्साह दिख रहा है विष्णुदेव साय को लेकर। जब नाम सामने आते ही एक हलचल सी मच गई, पटाखे फूटने लगे हैं बीजेपी मुख्यालय में। आप सड़क के उस पार भी जो कार्यकर्ता है वो सीधे तौर पे आने लगे गेट के पार। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें निश्चित रूप से गहमा गहमी वाली तस्वीरें हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, जोश दिखाई दे रहा है। डिप्टी सीएम का भी पद रहेगा और संभव है कि मंत्रिमंडल का भी यहां पर कुछ ऐलान किया जा सकता है। 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, पर्यवेक्षक ही नाम ऐलान करेंगे। आकाश जी बिल्कुल, अब तक जैसा सूचना मिल रही थी कि पर्यवेक्षक नाम ऐलान करेंगे और 4 बजे लगभग ये नाम तो फाइनल है। तब तक आप तस्वीरें देखिए, वो तस्वीरें हैं, कार्यकर्ताओं को अब जानकारी मिल गई है कि नाम लगभग तय है। अब इसके बाद जो है मुख्यमंत्री के साथ ही उप मुख्यमंत्री की बात जो सामने आ रही थी, सीएम की बात सामने आ रही थी, उस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री लगभग तय है। कार्यकर्ताओं में उत्साह सीधे तौर पे एक तरीके से 5 साल बाद जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार फिर से वापस हुई, नए चेहरे के रूप में नए सीएम अब छत्तीसगढ़ को मिल गया है, उसकी खुशियां जो है कार्यकर्ता मना रहे हैं। उत्साह देखिए, गाजे बाजे के साथ एक तरीके से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। पूरा जो है मुख्यालय बीजेपी मुख्यालय समर्थकों से भर गया है। आगे जो है 4 बजे भी घोषणा होनी है, इसके साथ ही डिप्टी सीएम पर भी लगभग है वो पर्दा उठ सकता है। जी बिल्कुल, और ये आज की जो पूरी बैठक थी ये लगभग सफल हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम अब कुछ ही देर में घोषित किया जाएगा। क्या और कौन डिप्टी सीएम होगा, क्या मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जानकारी होगी। अभी मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस में समय लग रहा है आकाश? मीडिया भी अलाउ नहीं है। जिस टाइम नाम सामने आया है उसके बाद से जो है ये पूरा जो है बीजेपी मुख्यालय में समर्थकों की भीड़ भारी भर गई है। मुख्यालय को अपडेट देने के लिए कुछ देर बाद जो है जी अभी फैसला आना बाकी है। जी निश्चित रूप से, और ये एक बड़ा फैसला आज हुआ है। छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। कुछ रिएक्शन अगर आप ले पाए, उनसे बात कर पाए। जी बिल्कुल, हम कार्यकर्ताओं में परिवर्तन आए, ये सारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। हमारे साथ कुछ समर्थक है जो यहाँ पर खुशियां मना रहे थे। अभी नाम ऐलान हो चुका है विष्णुदेव साय का, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि मोदी जी ने इतिहास रचते हैं, सर्वप्रथम पहली बार आदिवासी राज्य में आज विष्णु साय जी को सीएम बनाया है। ये बहुत सराहनीय प्रयास है, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आने लोकसभा में जब नया मुख्यमंत्री मिल गया है छत्तीसगढ़ को। अब 30 साल कांग्रेस बोल जाए, 30 साल विष्णु साय ऐसा नेता है जो सौम्य है, सरल है और अपने विकास के लिए जाना जाता है। 14 के 14 सीट जिता के देने वाला नेता है, सरगुजा में और सिरमौर छत्तीसगढ़ बनाएगा। तो देखिए, जन नेता के तौर पर विष्णुदेव साय के समर्थक यहाँ पर है। विष्णुदेव साय का नाम तय हो चुका है, मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। बिल्कुल भैया, स्वर्गीय दिलीप सिंह यादव का सपना साकार हुआ और एक आदिवासी छोटा से जिले को छत्तीसगढ़ मुखिया बने गए, बहुत गर्व की बात है। और निश्चित रूप से कांग्रेस अभी 30 साल फेल है। विष्णु भैया जिंदाबाद। अभी ये सुनील सोनी यहाँ पर पहुंचे हुए, हम सुनील सोनी से बात करेंगे। बताऊंगा, विष्णुदेव साय का नाम फाइनल हुआ है सर। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, मुझको पता लगेगा। आदिवासी सीएम की बात सामने आ रही थी, पता लगेगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये थे सांसद सुनील सोनी, जिनका जो भी अंदर जा रहे, बधाई देने के लिए जा रहे, जो नाम फाइनल हुआ। हम कुछ कार्यकर्ताओं तो ढोल नगाड़े तो बज ही रहे हैं निश्चित रूप से। आकाश, कार्यकर्ताओं से भी आप बात कीजिएगा, और अभी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, जोश है।
और लगातार जिस तरह की अभी बातचीत चल रही है डिप्टी सीएम पद को भी लेकर, हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि नाम कौन सा होगा, लेकिन ये तो तय है कि डिप्टी सीएम पद पर कोई ना कोई चेहरा जरूर होगा। आकाश जी बिल्कुल, देखिए अब मुख्यमंत्री का नाम जो सामने आ रहा है, इसके बाद डिप्टी सीएम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकते हैं वो ओबीसी चेहरा हो, क्योंकि आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट पहली बार छत्तीसगढ़ में किया गया है। अजीत जोगी के बाद ये दूसरा मौका है जब कोई आदिवासी छत्तीसगढ़ की सत्ता संभालेगा। ऐसे में नया चेहरा भाजपा एक बड़ी बहुमत से जीत के आई और नए चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय को सामने रखी है। काफी लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है विष्णुदेव साय का, 3 बार के सांसद विधायक है। पंच से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। अब देखिए वो छत्तीसगढ़। आकाश, जो डिप्टी सीएम पद पर चेहरा होगा, सीएम आदिवासी और ओबीसी डिप्टी सीएम ओपी चौधरी का नाम भी चर्चा में चल रहा था, क्या उनके नाम पर मुहर लग सकती है या फिर कोई और चेहरा हो सकता है? क्योंकि महिलाओं ने भी बहुत साथ दिया इस बार, क्या उप मुख्यमंत्री कोई महिला बनाई जा सकती है? किसके बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए हम जिस तरीके से कयास लगा रहे थे, लगातार जो नाम सामने आए, तो आदिवासी सीएम लगभग साफ हो चुका है। अब चेहरे की बात आती है ओबीसी चेहरा। ओबीसी चेहरा कौन होगा? तो इसमें 2 नाम जो सामने आ रहे थे, उसमें से पहले प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव थे जो सीएम की रेस में थे, और ओपी चौधरी भी है। तो इन दोनों में से कोई हो सकते हैं। और भी अगर हैं तो महिला चेहरे में आप रेणुका सिंह गोमती साय, और भी नाम हो सकते हैं, लता सेंडी। इस तरीके से काफी फहरिस्त है। अब देखना है कि ये किस पर मुहर लगाती है बीजेपी, ये संगठन को तय करना है और ये भी लगभग फाइनल हो जाएगा। अभी फिलहाल सीएम की आधिकारिक घोषणा पर्यवेक्षक यहाँ कार्यालय से करेंगे, कुछ देर बाद वो घोषणा कर देंगे, लेकिन नाम तय है। आप सीधे देखिए, हमारे बीच समर्थक हैं, विष्णुदेव साय सीएम के तौर पे नाम उनका सामने आया। किस तरीके से देख रहे हैं पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे? निश्चित रूप से बिल्कुल। और बड़ी खबर, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी की लगभग 6 से 7 दिनों चली कयासों और बैठकों के बाद अब ये नाम लगभग तय हो चुका है। ओबीसी आदिवासी होगा डिप्टी सीएम का चेहरा। ओपी चौधरी हो सकता है कि डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, या फिर अरुण साव को यहां पर उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जानकारी जो अब तक मिल रही है उसके अनुसार। और जैसा कि न्यूज 18 लगातार इस बारे में दावा कर रहा था कि विष्णुदेव साय का भी नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में है, और मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रबल दावेदारों में विष्णुदेव साय माने जा रहे थे, और ऐसा ही यहां पर हुआ भी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और लगातार न्यूज 18 इस बात का दावा भी कर रहा था, और लगातार इस जो संभावित चेहरे हैं उसमें विष्णुदेव साय का नाम था। और इस पूरे मामले को लेकर जो अब तक अपडेट मिली है वो हम आपको बताते चले। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे, और इस बारे में उनकी माता जी का क्या कुछ कहना है। श्रीमती जसमनी देवी जो कि उनकी माता हैं, वो क्या कह रही हैं अपने बेटे के मुख्यमंत्री बनने के बारे में, सुनवाते हैं आपको। भैया स्कूल में पढ़ा 5वीं, और 5वीं पास करके वो फुलकुरी लोयला में गए। लोयला में पढ़कर उसका मामा थे, वो ले गए अंबिकापुर पढ़ाने के लिए कॉलेज। तो इधर देखभाल करने वाले कोई नहीं थे घर में, इसीलिए हम लोग छुड़ा दिए। बाबू यहाँ घर संभालता था। उसके बाद पंच बना, सरपंच बना, 2 बार ये विधायक बना, और 3 बार प्रदेश अध्यक्ष, और 4 बार सांसद बना, और 1 बार मंत्री, और अभी फिर बनने जा रहा है। अभी तो फाइनल भी नहीं हुआ है। हाँ जी करेगा, उसका स्वभाव वैसे ही है, उसका व्यवहार अच्छा है, नहीं गुस्साते हैं। वो थोड़ा मोड़ा तो होता है ना। हम लोग तो विष्णुदेव साय करके पुकारते हैं, बेटा बोल के, बाबू बाबू। गाँव में तो बाबू बेटा ऐसा ही करते हैं। अभी भी करते हैं, खेत तरफ जाते हैं घूमने, दिखता तकता सब कुछ करता है, सबका ख्याल रखता है। वही खेती बाड़ी देख रेख सबका करता था। मैं तो चाहती हूँ कि देश का सेवा करे, जनता का सेवा करे, धर्म का भी करे, सबको एक समान करे, सबका दुख सुख सबको सुने, सबका सहायता करे।
तो आप सुन रहे थे विष्णुदेव साय, जो कि छत्तीसगढ़ के होने वाले मुख्यमंत्री हैं। उनकी माता जी की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि देश की सेवा, जनता की सेवा करने के लिए लालायित रहने वाले विष्णुदेव साय अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो अच्छी बात है। और ऐसे में अपने जीवन के संघर्ष को भी उन्होंने याद किया इस दौरान, किस तरह से पालन पोषण किया, किस तरह से यहाँ तक का सफर तय किया विष्णुदेव साय ने। और चूंकि बेटा किसी भी पद पर पहुंचे, एक माँ के लिए वो हमेशा बेटा रहता है, और इसलिए वो बता रही हैं कि वो हमेशा बेटा या बाबू कहकर ही विष्णुदेव साय को बुलाते हैं। तो लगातार तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ नारेबाजी भी हो रही है। और आप तस्वीरें देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से तस्वीरें। बहुत ही सरल और सहज व्यक्ति है। पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं सभी। तो डिप्टी सीएम पद पर ओपी चौधरी हो सकते हैं, या फिर अरुण साव को यहां उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। विष्णुदेव साय का नाम तय हो चुका है, छत्तीसगढ़ में नाम तय हो चुका है, और अब से कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है, जिसमें कि नाम तय होने के बाद आगे क्या उसकी औपचारिकताएं रहेंगी, मंत्रिमंडल कैसे होगा और क्या उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, ये सभी औपचारिकताएं होना बाकी है। मीडिया वालों को अंदर जाने दो भैया।